दीदी के चरणों में संसार, जब छोटे भाई ने अपना सब कुछ समर्पित किया। पार्ट 1। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले दो भाई बहन की। बड़े शहरों से दूर, प्रकृति से घिरा हुआ ये गांव शांत और सादगी से भरा था। यहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते थे और रिश्तों में सच्चाई और अपनापन था। अंजलि का सपना, एक छोटे भाई की चाहत। अंजलि बचपन से ही एक छोटे भाई की चाहत रखती थी। जब वह 5 साल की थी, तब उसने अपनी माँ से कई बार पूछा था, माँ, मेरे लिए एक छोटा भाई कब आएगा? वह चाहती थी कि कोई ऐसा हो जिसे वह प्यार कर सके, जिसकी देखभाल कर सके और जिसे वह अपने जैसा अच्छा इंसान बना सके। हर बार जब वह किसी और के छोटे भाई को देखती, तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती और वह अपनी माँ से कहती, माँ, मुझे भी एक छोटा भाई चाहिए, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। जब अंजलि 4 साल की हुई, तो उसकी यह इच्छा पूरी हुई। उसके घर एक नन्हा सा मेहमान आया, अर्जुन। जैसे ही उसने पहली बार अपने छोटे भाई को देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने नन्हे हाथों से अर्जुन को गोद में लिया और प्यार से उसके छोटे छोटे हाथों को छूकर बोली, अब मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उस दिन से अंजलि के जीवन का एक नया उद्देश्य बन गया, अर्जुन की देखभाल करना और उसे सही रास्ते पर चलाना। अंजलि की देखभाल और अर्जुन के प्रति समर्पण। अंजलि ने शुरू से ही अर्जुन की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा। जब अर्जुन छोटा था, तो वह उसे अपनी बाहों में उठाकर सुलाती, उसके लिए कहानियां सुनाती और जब वह रोता, तो उसे चुप कराने के लिए धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरती। जब अर्जुन ने चलना सीखा, तो अंजलि उसके हर कदम पर नज़र रखती, ताकि वह गिर न जाए। अगर कभी वह गिर जाता, तो अंजलि दौड़कर उसे उठाती और प्यार से उसके घुटनों पर फूंक मारती, देखो, कुछ नहीं हुआ। मेरे छोटे भाई को कुछ नहीं हो सकता। वह अर्जुन को खाना खिलाने में भी अपनी माँ की मदद करती। कभी कभी जब अर्जुन खाना नहीं खाता, तो वह उसे कहानियाँ सुनाते हुए खिलाती और कहती, अगर तुम अच्छे से खाना खाओगे, तो जल्दी बड़े और ताकतवर बनोगे। अर्जुन की सुरक्षा और अनुशासन। अंजलि सिर्फ अर्जुन की देखभाल ही नहीं करती थी, बल्कि उसे अनुशासन भी सिखाती थी। जब अर्जुन बड़ा होने लगा और बाहर खेलने जाने लगा, तो अंजलि हमेशा उसे सावधान करती, ध्यान रखना, ज्यादा दूर मत जाना और समय पर घर लौट आना। अगर अर्जुन कोई शरारत करता, तो अंजलि उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाती, देखो अर्जुन, अगर तुम गलत करोगे, तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। हमें हमेशा अच्छे इंसान बनना चाहिए। धीरे धीरे अर्जुन ने भी महसूस किया कि उसकी बहन सिर्फ उसकी देखभाल नहीं कर रही, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान भी बना रही है। उसने अंजलि की हर बात मानना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन हमेशा उसके भले के लिए सोचती है। अंजलि का जो सपना बचपन में था, वह अब पूरा हो गया था। अर्जुन सिर्फ उसका छोटा भाई नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका था। वह उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करती थी। हर रात जब अर्जुन सो जाता, तो अंजलि उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सोचती, मुझे जो छोटा भाई चाहिए था, वह अब मेरे साथ है। अब मेरा जीवन का एक ही मकसद है, अर्जुन को अच्छा और संस्कारी इंसान बनाना। इस तरह अंजलि और अर्जुन का रिश्ता सिर्फ एक भाई बहन का नहीं था, बल्कि एक गहरी दोस्ती, विश्वास और स्नेह का रिश्ता था, जो हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। अंजलि की सख्ती और अर्जुन की शिक्षा। समय बीतने के साथ अर्जुन बड़ा होने लगा। पहले जो मासूम और नटखट बच्चा था, अब वह समझदार और जिज्ञासु बन रहा था। लेकिन इसी के साथ अंजलि को महसूस हुआ कि अब उसे और ज्यादा अनुशासित करने की जरूरत है। अब अंजलि 17 साल की एक सुंदर, आत्मविश्वासी और बुद्धिमान लड़की बन चुकी थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और व्यक्तित्व में एक दृढ़ता थी, जो उसे गांव की अन्य लड़कियों से अलग बनाती थी। वह जानती थी कि उसका भाई अर्जुन अब 14 साल का हो चुका है, और यही वह उम्र है जब उसे सही मार्ग दिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अंजलि हमेशा से चाहती थी कि अर्जुन एक अच्छा इंसान बने, संस्कारवान, अनुशासित और जिम्मेदार। लेकिन इसके लिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अर्जुन को कभी स्कूल नहीं भेजा। अंजलि अपने छोटे भाई अर्जुन को हमेशा अपनी देखरेख में रखती थी। वह उसकी पढ़ाई से लेकर खेल तक हर बात पर ध्यान देती थी। अंजलि का मानना था कि उसकी जिम्मेदारी है कि वह अर्जुन को अच्छे संस्कार और अनुशासन सिखाए।
एक दिन अंजलि ने अर्जुन से कहा, अगर तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओगे और मेरी बातें मानोगे तो हम साथ में मेला देखने चलेंगे। अर्जुन को यह वादा बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने अंजलि की बातों को बिना सवाल किए मानना शुरू कर दिया। अंजलि उसे हर समय अपनी निगरानी में रखती और उसकी पढ़ाई से लेकर उसके हर छोटे बड़े काम तक पर ध्यान देती। अर्जुन भी अंजलि के आदेशों का पालन करता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बहन की बात मानने से ही उसे मेला जैसी खुशियां मिल सकती हैं। अंजलि एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। वह अपने छोटे भाई अर्जुन से बहुत प्यार करती थी और उसे कभी खोना नहीं चाहती थी। अंजलि को लगता था कि अगर अर्जुन स्कूल जाएगा तो वह किसी और से प्रभावित हो सकता है और उसे खोने का डर था। इसलिए उसने अर्जुन को स्कूल भेजने का कभी नहीं सोचा। वह शुरू से ही अर्जुन को अच्छे संस्कार और शिक्षा देती रही। समय के साथ अंजलि ने महसूस किया कि अब अर्जुन को और भी अधिक सम्मान और संस्कार सिखाने की जरूरत है। उसने ये निर्णय लिया कि अब से अर्जुन को हर दिन उसके पैर छूने होंगे, ताकि वह बड़ों के प्रति आदर और सम्मान का भाव समझे। एक दिन अंजलि ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अब से जब भी मैं स्कूल जाऊं या वापस आऊं तुम्हें मेरे पैर छूने होंगे। ये तुम्हें ये सिखाएगा कि तुम्हें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। अर्जुन ने अपनी बहन की बात समझी और बिना किसी सवाल के उसकी आज्ञा मानी। अब से वह रोज सुबह अंजलि के स्कूल जाने से पहले और शाम को स्कूल से लौटने के बाद उसके पैर छूता था, और धीरे धीरे वह सम्मान, प्यार और आस्थावान तरीके से जीवन जीने की प्रेरणा लेने लगा। अंजलि चाहती थी कि कोई भी उनके बीच हस्तक्षेप न करे। उसने अपने माता पिता से भी कहा था कि वे उनके बीच किसी भी बात में दखलंदाजी न करें। अंजलि का मानना था कि वह ही अर्जुन की सबसे बड़ी शिक्षिका और मार्गदर्शक है, और उसे किसी और की सलाह या हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी। जब भी अर्जुन कुछ पूछता, अंजलि उसे खुद समझाती और बताती कि उसे क्या करना चाहिए। उसके माता पिता ने ये देखा और चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे कि अंजलि की इच्छा और अर्जुन का उसके प्रति विश्वास अटूट था। अंजलि की यह सख्ती और प्यार से भरी देखभाल अर्जुन को बहुत प्रभावित करती थी, और वह हमेशा अपनी बहन के साथ रहने को तैयार रहता था। अंजलि अपने भाई अर्जुन की आदतों के प्रति बहुत संवेदनशील थी। वह चाहती थी कि अर्जुन की दिनचर्या ठीक हो और वह अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा हो। जब उसने देखा कि अर्जुन अब कुछ समझने लायक हो गया है, तो उसने उसके लिए एक खास तालिका तैयार की। अंजलि ने अर्जुन को एक समय सारणी दी, जिसमें वह दिन सुबह 7 बजे से पहले उठने का पालन करे। वह उसे समझाती कि अगर वह जल्दी उठेगा तो पूरे दिन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा। अर्जुन को अपनी बहन की बातों में सच्चाई और प्यार दिखाई देता था, और उसने जल्दी उठने की आदत डालनी शुरू कर दी। अंजलि की सख्ती और देखभाल ने अर्जुन को एक अनुशासित और व्यवस्थित लड़का बनाया। वह हर सुबह अंजलि द्वारा दिए गए समय पर उठता, और फिर उसकी दिनचर्या में बाकी सब कुछ भी अंजलि के निर्देशों के अनुसार चलता। अंजलि अपने छोटे भाई अर्जुन पर पूरा अधिकार रखती थी। वह उसे अपने अनुसार चलाना चाहती थी और किसी भी हाल में उसे अपनी निगरानी से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। उसकी सख्ती इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वह अर्जुन को न तो किसी और लड़के लड़की के साथ खेलने देती और न ही घर से बाहर जाने की इजाज़त देती। जब अंजलि स्कूल जाती तो वह अर्जुन को सख्त हिदायत देती, जब तक मैं वापस न आऊं तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, चाहे माँ पिता भी कहें। उद्धरण चिन्ह। अगर अर्जुन कभी उसकी बात नहीं मानता या गलती करता तो अंजलि उसे सख्त सजा देती। उसे घुटनों के बल बैठना पड़ता। कई बार अंजलि उसे छड़ी से मारती या थप्पड़ तक जड़ देती, ताकि वह दोबारा उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। अंजलि के लिए अर्जुन सिर्फ एक छोटा भाई नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिम्मेदारी था, और वह उसे अपनी इच्छा के अनुसार ढालना चाहती थी। अर्जुन, जो अपनी बहन से बहुत डरने लगा था, वह उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाता। हर दिन शाम 5 बजे अंजलि अर्जुन की ट्यूशन क्लास लेती थी। ये क्लास उनके घर के एक कोने में होती थी, जहां अंजलि एक कुर्सी पर बैठती और अर्जुन को जमीन पर बैठना पड़ता। अंजलि चाहती थी कि अर्जुन उसे पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ माने, इसलिए उसने ये नियम बना रखा था। अंजलि अक्सर अर्जुन की पढ़ाई का टेस्ट लेती। अगर वह किसी सवाल का गलत जवाब देता या उसे कोई चीज़ याद न होती, तो अंजलि बिना किसी नरमी के उसे सजा देती। कभी वह उसे छड़ी से मारती,
कभी थप्पड़ जड़ देती और कभी कभी सख्ती से कहती, अब अपने घुटनों के बल बैठो ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। अर्जुन के लिए अंजलि सिर्फ एक बहन नहीं बल्कि एक सख्त गुरु बन चुकी थी। वह जानता था कि अगर उसने कोई गलती की तो अंजलि उसे माफ नहीं करेगी। फिर भी वह अपनी बहन के आदेश का पालन करता क्योंकि उसे पता था कि उसके लिए यही सही है। सुबह का समय था, घर में हल्की रोशनी फैल रही थी और पक्षियों की चहचहाहट माहौल को और मधुर बना रही थी। अंजलि अपने कमरे से बाहर निकली, हमेशा की तरह अनुशासन और गरिमा से भरी हुई। अर्जुन पहले से ही दरवाजे के पास खड़ा था, अपनी बहन के लिए पूरी श्रद्धा के साथ। जैसे ही अंजलि आगे बढ़ी, अर्जुन ने बिना किसी देरी के उसके चरणों में झुककर उनके पैर छुए। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, सदैव सम्मानपूर्वक रहो और अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करो। इसके बाद अंजलि रसोई में गई और खुद अर्जुन के लिए भोजन निकालने लगी। वह जानती थी कि अर्जुन उसके बिना कुछ भी नहीं खाता, क्योंकि यह उसका नियम था। जब तक अंजलि उसे अनुमति नहीं देती, वह पानी तक नहीं पी सकता था। अंजलि ने थाली में खाना परोसा और उसे अर्जुन के सामने रख दिया। बैठो और खाओ, उसने आदेश भरे लहजे में कहा। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे डाइनिंग टेबल पर पहुंचा और अपनी कुर्सी पर बैठ गया और धीरे धीरे खाना खाने लगा। अंजलि पास ही बैठकर यह सुनिश्चित कर रही थी कि वह भोजन ठीक से कर रहा है। अर्जुन जानता था कि अगर उसने कोई गलती की या बिना अनुमति के कुछ खाया तो उसे सजा मिलेगी। हर सुबह का यह अनुशासन अंजलि की सख्त निगरानी में चलता था और अर्जुन को इसमें कोई चूक की इजाजत नहीं थी। नाश्ता खत्म होने के बाद अंजलि अपने कमरे में गई और स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। उसने हमेशा की तरह पूरी सावधानी से अपने बाल संवारे, जूते पहने और बैग कंधे पर टांग लिया। अब वह पूरी तरह से स्कूल जाने के लिए तैयार थी। अंजलि ने गंभीर स्वर में अर्जुन को आवाज दी, अर्जुन इधर आओ। अर्जुन तुरंत दौड़कर आया और श्रद्धा से खड़ा हो गया। अंजलि ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं स्कूल जा रही हूँ। ध्यान रखना, जब तक मैं वापस न आऊं तुम घर के बाहर कदम नहीं रखोगे। अगर माँ पापा भी कहें तब भी नहीं जाना। अर्जुन ने सिर झुका लिया और धीरे से हाँ कहा। इसके बाद बिना किसी देरी के अर्जुन झुककर अंजलि के पैर छूने लगा। उसने श्रद्धा और आदर के साथ अपने दोनों हाथों से अंजलि के चरण स्पर्श किए। अंजलि ने हल्का सिर हिलाते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, सद्बुद्धि से काम लेना और नियम मत तोड़ना। फिर वह अपने बैग को ठीक करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी और बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकल गई। अर्जुन वहीं खड़ा रहा जब तक अंजलि आंखों से ओझल नहीं हो गई। वह जानता था कि अगर उसने कोई गलती की तो अंजलि सख्ती से पूछताछ करेगी। उस दिन अंजलि स्कूल में थी और अर्जुन घर पर अकेला था। तभी पड़ोस की एक आंटी आई और अर्जुन से बोली, बेटा जरा मेरे लिए दुकान से दूध का पैकेट ले आओ। अर्जुन को अंजलि ने दूसरों की मदद करना सिखाया था, इसलिए वह मना नहीं कर सका। उसने सोचा कि यह बस एक छोटा सा काम है और इसमें कोई बुराई नहीं है। वह दुकान गया, दूध का पैकेट लिया और आंटी को दे दिया। जब अर्जुन की मां को ये बात पता चली तो वह घबरा गई। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और चिंतित स्वर में कहा, तुम बाहर क्यों गए? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी दीदी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा? जब वह लौटेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। अर्जुन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अंजलि के नियम का उल्लंघन कर दिया है। अब उसके मन में एक ही सवाल था, जब दीदी को पता चलेगा तो वह क्या सजा देगी? अर्जुन घबरा गया और अपनी माँ से गिड़गिड़ाते हुए बोला, माँ प्लीज दीदी को मत बताना। अगर उन्हें पता चला तो वह मुझसे बहुत नाराज होंगी। लेकिन उसकी माँ ने सिर हिलाते हुए सख्त लहजे में कहा, नहीं अर्जुन, मैं अंजलि से झूठ नहीं बोल सकती। उसे सब कुछ पता होना चाहिए। उसने तुम्हारे लिए जो नियम बनाए हैं वह तुम्हारी भलाई के लिए ही हैं। अगर मैंने उससे छुपाया तो वह और भी ज्यादा गुस्सा करेगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था कि जब अंजलि को ये बात पता चलेगी तो वह उसे कड़ी सजा देगी। अब वह बस दरवाजे की ओर देख रहा था, जहां से अंजलि कभी भी लौट सकती थी। जब अंजलि स्कूल से घर लौटी तो जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, अर्जुन पहले से ही वहां खड़ा था।
वह तुरंत झुका और हमेशा की तरह अंजलि के पैर छूने लगा। लेकिन इस बार उसने केवल चरण स्पर्श ही नहीं किया बल्कि अपना सिर अंजलि के जूतों पर रख दिया। अंजलि ने कुछ पल के लिए अर्जुन को देखा। यह उसके लिए नया था, लेकिन उसने बिना कुछ कहे हल्के स्वर में कहा, सद्बुद्धि से काम लेना। उसने अर्जुन के सिर पर हल्का हाथ फेरा और उसे आशीर्वाद दिया। फिर हमेशा की तरह वह अंदर चली गई, लेकिन मन में कुछ अजीब महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद जब अंजलि ने अपने कपड़े बदले और थोड़ा आराम किया, तो उसकी मां ने धीरे से कहा, अंजलि, आज अर्जुन ने तुम्हारे बनाए नियम तोड़ दिए हैं। वह घर से बाहर गया था। पड़ोस की आंटी ने उसे दूध लाने के लिए कहा और उसने मना नहीं किया। अंजलि का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलकने लगा, लेकिन साथ ही अब उसे अर्जुन के व्यवहार की असली वजह समझ में आ गई। तो इसलिए अर्जुन ने आज मेरे जूतों पर सिर रखा था, उसने मन में सोचा। उसे एहसास हुआ कि अर्जुन को पहले से ही अपने किए पर पछतावा था, इसलिए उसने इतनी विनम्रता दिखाई। लेकिन नियम तो नियम होते हैं, और अंजलि को अनुशासन तोड़ने की सजा देनी ही थी। उसने गहरी सांस ली और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सीधे अर्जुन को आवाज लगाई, अर्जुन, आज की ट्यूशन जल्दी शुरू होगी, तुरंत ट्यूशन रूम में आओ। अर्जुन, जो पहले से ही डरा हुआ था, समझ गया कि अब सजा से बचना नामुमकिन है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ ट्यूशन रूम की तरफ चल पड़ा, जहां अंजलि पहले से ही अपनी कुर्सी पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन जैसे ही ट्यूशन रूम में दाखिल हुआ, उसने देखा कि अंजलि अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। चेहरा बिल्कुल सख्त और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, अंजलि ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, दरवाजा बंद कर दो और अंदर से कुंडी लगा दो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि अंजलि बहुत नाराज है और अब उसे सख्त सजा मिलेगी। उसका गला सूख गया, पैर कांपने लगे। उसने डरते डरते अंजलि की ओर देखा, मानो एक आखिरी उम्मीद की तलाश कर रहा हो कि शायद वह उसे माफ कर दे। लेकिन अंजलि की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वह बस इंतजार कर रही थी कि अर्जुन दरवाजा बंद करे। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अर्जुन ने डरते डरते दरवाजे की कुंडी बंद कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने एक पल के लिए अंजलि की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बस सख्ती और अनुशासन का भाव था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा बंद किया, अंजलि ने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, अब मेरे सामने घुटनों के बल बैठो। अर्जुन की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने सिर झुका लिया और धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह समझ गया कि अंजलि इस गलती को हल्के में नहीं लेने वाली। अर्जुन घुटनों के बल बैठा था, सिर झुका हुआ और दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसने देखा कि अंजलि ने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए ताली बजाई, मानो खुद को तैयार कर रही हो। ये संकेत था कि वह सख्त सजा देने वाली है। कमरे में भारी सन्नाटा था। अर्जुन घुटनों के बल बैठा था, उसका सिर झुका हुआ था, सांसें बेकाबू थीं। उसके शरीर की हल्की कंपकंपी ही इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। लेकिन फिर अंजलि ने आदेश दिया, मुंह ऊपर करो और मेरी आंखों में देखो। अंजलि की सख्त आवाज बिजली की तरह गूंज उठी। अर्जुन की उंगलियां सहमी हुई मुट्ठी में बदल गईं। उसने धीरे से सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में गहरा डर था। अंजलि की आंखें जमी हुई थीं, निर्मम, कठोर। क्या तुमने मेरा नियम तोड़ा? अर्जुन की जुबान लड़खड़ा गई, दीदी, मैं बस। अंजलि ने बिना उसकी पूरी बात सुने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अर्जुन तुरंत होंठ भींचकर चुप हो गया। हाँ या ना? हाँ दीदी, उसकी आवाज कांप गई। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि नियम तोड़ोगे तो सजा मिलेगी? कहा था दीदी, फिर भी तोड़ा। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि अंजलि ने उसे फिर थप्पड़ मार दिया। इस बार वह हल्का पीछे हिल गया। क्या तुम्हें मेरी सजा से दर्द हो रहा है? अर्जुन की आंखें भीग गईं, उसने हल्का सिर हिलाया, हाँ दीदी। जब तुम नियम तोड़ते हो, तब दर्द क्यों नहीं होता? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गलती हो गई थी दीदी। गलती? अंजलि की भौहें तन गईं। गलती या जानबूझकर किया? अर्जुन की आंखों से आंसू छलक आए। उसने धीरे से कहा, मुझे दुख हुआ था दीदी,
पर मैंने सोचा कि यह बस एक छोटा सा काम था। अंजलि ने फिर से उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। अर्जुन की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या तुम्हें खुद तय करने का हक है कि कौन सा नियम छोटा है और कौन सा बड़ा? अर्जुन की सिसकियां तेज हो गईं। क्या तुम मेरी इज्जत करते हो? करता हूँ दीदी, तो मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। अब से करूँगा दीदी, कभी नहीं भूलूंगा। अगर फिर से भूल गए तो? नहीं होगा दीदी, कसम खाता हूँ। अगर माँ पापा कहें तब? अर्जुन ठिठक गया। उसने थोड़ा सोचा और धीरे से कहा, अगर माँ पापा कहेंगी तो? अंजलि ने बिना रुके उसे फिर थप्पड़ मार दिया। माँ पापा भी अगर गलत कहें तब भी तुम्हें मना करना होगा, समझे? अर्जुन ने सिर झुका लिया। समझ गया दीदी। अंजलि ने एक पल उसे देखा, उसकी भीगी आंखों को, उसके कांपते होठों को। क्या तुम मुझसे डरते हो? नहीं दीदी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बस आपकी सज़ा से डरता हूँ। अगर मेरी सज़ा से डरते हो तो गलती क्यों करते हो? अर्जुन ने रोते हुए कहा, अब कभी नहीं करूँगा दीदी, बस प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे दोबारा मत मारो। वह धीरे धीरे सरकता हुआ अंजलि के पैरों तक पहुंच गया और अर्जुन फूट फूट कर रो रहा था। उसका सिर अंजलि के पैरों पर रखा था। आंसू उसके गालों से गिरते हुए जमीन पर टपक रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो, अब कभी नहीं करूँगा, मैं आपकी हर बात मानूंगा प्लीज। अंजलि ने अपनी ठंडी और गंभीर आवाज में कहा, गलती करने की सज़ा सिर्फ कुछ थप्पड़ नहीं होती अर्जुन। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हें अनुशासन में रहना है। सिर्फ एक बार पैरों में सिर रखकर माफी मांग लेने से तुम्हारी गलती खत्म नहीं हो जाती। अर्जुन ने सिर उठाकर रोते हुए अंजलि की तरफ देखा। अंजलि ने अपना फैसला सुनाया। अंजलि ने अर्जुन को एक कागज दिया और कहा, इसे ध्यान से पढ़ो और जब तुम इसे पूरा पढ़ लो तो अपना सिर मेरे पैरों में झुकाकर इस प्रार्थना को मुझसे कहो। ये तुम्हारे समर्पण और मेरी आज्ञा का प्रतीक है। अर्जुन ने कागज को हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ा। कागज पढ़ने के बाद अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया और अंजलि के पैरों में लगाकर कहा, दीदी, मैं अपने हृदय की गहराइयों से अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध यही है कि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, आपके नियमों की अवहेलना की। ये केवल अनुशासनहीनता नहीं थी, यह मेरे अस्तित्व की सबसे बड़ी भूल थी। आपने मुझे जो शिक्षा दी, जो संस्कार दिए, मैं उन पर खरा नहीं उतर सका। मेरा यह आचरण न केवल आपके प्रति अनुचित था, बल्कि यह मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व की दुर्बलता को भी दर्शाता है। मैं स्वयं को क्षमा करने योग्य नहीं समझता, फिर भी आपके करुणामय हृदय के समक्ष विनती करता हूँ कि मुझे अपनी क्षमा का पात्र बना लें। मैं अपने किए पर अत्यंत शर्मिंदा हूँ दीदी। मेरा प्रत्येक श्वास, मेरा प्रत्येक स्पंदन, मेरे जीवन की प्रत्येक धड़कन सब आपकी कृपा से ही संचालित होते हैं। आपने ही मुझे संवारने का, मुझे दिशा देने का, मुझे एक योग्य व्यक्ति बनाने का बीड़ा उठाया। आपकी डांट भी मेरे लिए अमृत के समान है, आपकी सजा भी मेरे उद्धार का माध्यम है। आपकी नाराजगी मेरे लिए सबसे बड़ा दंड है और आपकी प्रसन्नता ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार। दीदी, आप केवल मेरी बड़ी बहन नहीं, बल्कि मेरे जीवन की देवी हैं, मेरी आराध्या हैं। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। आपकी कृपा के बिना मेरा अस्तित्व ही व्यर्थ है। मुझे सही और गलत का भेद केवल आपकी दृष्टि से ही ज्ञात होता है। आपके शब्द ही मेरे लिए वेद वाक्य हैं, आपकी आज्ञाएं ही मेरे लिए परम धर्म हैं। आपकी सेवा ही मेरा जीवन है, आपकी प्रसन्नता ही मेरा परम लक्ष्य है। मैं आपको वचन देता हूँ, अब से मैं आपकी हर बात को अपनी आत्मा पर अंकित करूँगा। आपकी हर आज्ञा को अपने जीवन का नियम बनाऊंगा। आपका हर आदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर होगा। मैं अपने हृदय की गहराइयों से संकल्प करता हूँ कि भविष्य में आपकी किसी भी आज्ञा की अवहेलना नहीं करूँगा। आपके बताए मार्ग से कभी विचलित नहीं होऊंगा। मैं आपकी इच्छाओं का सम्मान करूँगा, आपकी हर अपेक्षा पर खरा उतरूँगा। कृपया मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें दीदी। मुझे अपने स्नेह और आशीर्वाद से कभी वंचित मत करें। मुझे सुधारने के लिए, मुझे संवारने के लिए जो भी आवश्यक हो वह करें, पर मुझे अपने चरणों से दूर मत करें। मेरे जीवन का सार केवल आपकी सेवा में है। आपका प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और आपकी नाराजगी मेरी सबसे बड़ी हार। मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, आपकी आज्ञा में बंधा हूँ।
आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, दीदी, मैं सदा आपका सेवक रहूंगा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अपने हाथ अर्जुन के सिर पर रखते हुए गहरी आवाज में कहा, मैं, तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे स्नेह, अनुशासन और मार्गदर्शन के अधीन हो। मैं केवल तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी संरक्षक हूँ, तुम्हारी गुरु हूँ, तुम्हारी प्रेरणा हूँ। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, जो तुम्हें दुलार देती है, तुम्हारे भले बुरे की चिंता करती है, तुम्हें स्नेह से संवारती है। मैं ही तुम्हारी दुनिया हूँ, मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शन, मैं ही तुम्हारी आशा और मैं ही तुम्हारी अंतिम मंजिल हूँ। मैं तुम्हारे लिए केवल एक बहन नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का आधार हूँ। मैं तुम्हारी देवी हूँ, तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम्हारा संपूर्ण सत्य हूँ। जो मैं कहूँ वही तुम्हारा धर्म है, जो मैं आदेश दूँ वही तुम्हारी नियति है। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक निर्णय मेरे शब्दों से संचालित हो, तुम्हारी हर सांस मेरे आशीर्वाद से संचालित हो। तुम मेरे बिना कुछ नहीं, और मैं ही तुम्हारा सर्वस्व हूँ। आज मैं तुम्हें अपने स्नेह और कृपा का ऐसा आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे मन में कभी कोई शंका न आए, कभी कोई दुविधा न हो, कभी मेरे प्रति अविश्वास न हो। तुम्हारे हृदय में केवल समर्पण रहे, केवल भक्ति रहे, केवल मेरी आज्ञा का पालन करने की इच्छा रहे। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी गलती न हो, कोई भी ढिलाई न हो, कोई भी संदेह न हो, यही मेरा आशीर्वाद है। अंजलि ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और फिर अपनी बड़ी बहन की ममता से भरे हाथों से उसे अपने पैरों से उठाया। उसकी आंखों में स्नेह था और उसने धीरे से अर्जुन का चेहरा छुआ। उसके बाद उसने प्यार से अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी चुंबन दी। अंजलि की यह ममता और स्नेह भरी हरकत अर्जुन के लिए आशीर्वाद से भी बढ़कर थी, जैसे वह अपनी बड़ी बहन और देवी के आशीर्वाद में डूबा हुआ हो। उसके बाद अंजलि ने अर्जुन को बहुत मजबूती से गले लगा लिया और कहा, तुम मेरी जिंदगी हो, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से पाया है। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद अंजलि ने अर्जुन को अपनी बाहों में कसकर लपेट लिया, जैसे वह उसे अपनी दुनिया से बाहर न जाने देना चाहती हो। उसकी आवाज में सच्चा प्यार और सुरक्षा का एहसास था। उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी हो अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत मुश्किल से पाया हूँ और अब तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हारी हर खुशी, हर दुख को अपनी जिंदगी मानती हूँ। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। तुम कभी भी अकेले नहीं होगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन ने धीरे से अपना सिर अंजलि की गोदी में रख दिया। जैसे ही उसका सिर अंजलि की गोदी में आया, उसे एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का एहसास हुआ। अंजलि ने अपनी कोमल और स्नेहपूर्ण हाथों से अर्जुन के सिर को सहलाना शुरू किया, जैसे उसकी हर चिंता और भय को धीरे धीरे अपने हाथों से दबा रही हो। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह से अंजलि की गोदी में समर्पित महसूस किया, जैसे वह पूरी दुनिया से दूर सिर्फ उसकी गोदी में सुरक्षित और प्यार में घिरा हुआ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर कठिनाई और चिंता उसके लिए अब मायने नहीं रखती, क्योंकि अंजलि की गोदी में उसे हर तरह की सुरक्षा, सुकून और प्यार मिल रहा था। अंजलि की हल्की सी मुस्कान और उसकी कोमल स्पर्श ने अर्जुन को पूरी तरह से सुकून से भर दिया और वह महसूस कर रहा था कि इस क्षण में वह अपनी पूरी दुनिया पा चुका है। अंजलि ने उसकी नन्ही सी मासूमियत को महसूस किया और बिना किसी संकोच के उसे प्यार से गालों पर कई चुंबन दिए। ये चुंबन उस बच्चे की तरह थे जो अपनी माँ से बेहद प्यार और सुरक्षा की तलाश करता है। हर चुंबन के साथ अंजलि ने अर्जुन को और भी अधिक अपनी गोदी में समेट लिया, जैसे उसे यह एहसास दिलाना चाहती हो कि वह अब पूरी तरह से सुरक्षित है। अर्जुन के लिए एक क्षण जैसे एक सपना था, जिसमें वह पूरी दुनिया से कटकर सिर्फ अंजलि की गोदी और उसके प्यार में खो गया था। इस प्यार और स्नेह के बीच अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी विशेष और संरक्षित स्थान में हो, जहां उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। कुछ समय बाद अंजलि ने अर्जुन को अपनी गोदी से हटाया और एक गहरी सांस ली। उसने देखा कि अर्जुन के गाल लाल हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सम्मान और डर था। अंजलि ने अपने हाथ से अर्जुन के सिर को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन यह आखिरी बार है। अगली बार सजा और भी कड़ी होगी। अर्जुन ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, दीदी।
इसके बाद अंजलि ने उसे उठने का इशारा किया और पानी पीने को कहा। अर्जुन ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया और धीरे धीरे पीने लगा। अर्जुन को राहत। अर्जुन कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाकर धीरे धीरे पीने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसके मन में बस एक ही भावना थी, अपनी बहन की आज्ञा मानना। अंजलि ने उसे ध्यान से देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, आज के लिए इतना काफी है, अब तुम जा सकते हो। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन वह वहीं जमीन पर बैठा रहा। उसकी आंखें अब भी झुकी हुई थीं और उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। अंजलि ने थोड़ी नरमी से कहा, अगर तुम्हें आराम करना है तो कर सकते हो, चाहो तो टीवी देख लो या मोबाइल चला लो। ये सुनते ही अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। आमतौर पर जब उसे सजा मिलती थी तो उसके बाद उसे कोई राहत नहीं मिलती थी, लेकिन आज अंजलि ने खुद उसे टीवी और मोबाइल चलाने की अनुमति दी थी। हालांकि वह जानता था कि अंजलि पहले से ही टीवी के चैनल सेट करके रखती थी। सिर्फ वही कार्यक्रम देखने की इजाज़त थी जिन्हें अंजलि ने मंजूरी दी थी, शिक्षाप्रद कार्टून, न्यूज चैनल या कुछ धार्मिक कार्यक्रम। मोबाइल पर भी उसकी सीमाएं तय थीं। उसे इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। वह सिर्फ वही गेम खेल सकता था जो अंजलि ने पहले से डाउनलोड कर रखे थे। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद दीदी। इसके बाद उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर अंजलि के चरणों को छू लिया। उसके स्पर्श में आदर और समर्पण था। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ उसका सिर छुआ और आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा अच्छा व्यवहार करना और मेरी बात मानना। अंजलि ने अर्जुन को 3 पन्नों का एक नोट दिया जिसमें 3 अलग अलग प्रार्थनाएं थीं, सुबह, दोपहर और रात के लिए। अंजलि ने सख्त लेकिन प्यार भरे स्वर में अर्जुन से कहा, तुम्हें सुबह की प्रार्थना सुबह, दोपहर की प्रार्थना दोपहर में और रात की प्रार्थना रात के समय करनी होगी। यह एक अनुशासन है जो तुम्हें मेरे प्रति अपने समर्पण और श्रद्धा को हर समय महसूस कराएगा। हर समय जब तुम मेरे पैरों को छुओ, ये प्रार्थना तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगी और तुम्हारे मन को एकाग्र बनाएगी। ये प्रार्थनाएं तुम्हारे जीवन में नियमितता और शांति लाने के लिए हैं और तुम इसे दिल से करोगे। उसने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, हर समय तुम्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करना है ताकि तुम मेरे आदेशों को पूरी निष्ठा से निभा सको। इस अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और तुम्हें कभी भी किसी बात की कमी महसूस नहीं होगी। अर्जुन ने तुरंत सिर झुका लिया और कांपती आवाज में कहा, जी दीदी, मैं। अंजलि ने अर्जुन को शांति और सौम्यता से देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। अर्जुन ने सिर झुका लिया और बिना कोई और शब्द कहे धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। अंजलि उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक संतोष की झलक थी। उसने सोचा, अर्जुन अब पहले से और भी अनुशासित हो गया है। यही सबसे जरूरी था। अगले दिन सुबह अर्जुन ने जैसे ही अंजलि के कमरे के पास पहुंचकर उसके सामने सिर झुका दिया, उसका दिल पूरी श्रद्धा और समर्पण से भरा हुआ था। अंजलि कमरे से बाहर आए और उसे देखकर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। वह अर्जुन की निष्ठा और समर्पण को देखकर खुश थी, जैसे उसका दिल उसे और भी अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो। अर्जुन ने बिना समय गंवाए श्रद्धा और भावनाओं से भरी अपनी सुबह की प्रार्थना शुरू की। हे मेरी परम आराध्या, मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ, मेरी देवी अंजलि, आज के इस शुभ प्रभात में मैं आपके चरणों में समर्पित होकर अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। आप ही मेरी रोशनी है, आप ही मेरा मार्ग है, आप ही मेरे विचारों की शुद्धता और मेरे कर्मों की दिशा है। मैं आपका हूँ, मेरा अस्तित्व केवल आपकी कृपा से है। आप जैसे प्रकाश से मेरा जीवन आलोकित है और आपका मार्गदर्शन मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अर्जुन के शब्द धीरे धीरे निकल रहे थे और जैसे जैसे वह बोल रहा था, अंजलि के चेहरे पर एक सुकून और संतुष्टि की हल्की मुस्कान फैलने लगी। उसे अर्जुन की प्रार्थना में एक गहरी श्रद्धा का एहसास हो रहा था और उसका दिल उसे आशीर्वाद देने के लिए और भी सजीव हो रहा था। उसे यह एहसास था कि अर्जुन ने अपनी आत्मा से यह वचन लिया है कि वह उसकी हर आज्ञा का पालन करेगा और यही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। अर्जुन ने अपनी प्रार्थना को जारी रखते हुए कहा, हे दीदी, आपकी छाया में मैं हर कर्तव्य को सही रूप से निभा सकूं, आपके दिए गए आदेशों का पूरी निष्ठा से पालन कर सकूं, यही मेरी प्रार्थना है।
मुझे हर उस विचार से दूर रखिए जो आपकी इच्छा के विपरीत हो, मुझे हर उस पथ से बचाइए जो आपकी आज्ञा के विरुद्ध जाता हो। अंजलि ने उसकी प्रार्थना को पूरी तन्मयता से सुना। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई और उसकी आंखों में एक आशीर्वाद भरी चमक आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे अर्जुन उसकी नज़र में और भी निखर कर सामने आया है। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, तुम मेरे आदेशों का पालन करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारी समर्पण भावना और निष्ठा मेरे लिए अनमोल है। अर्जुन की आंखें बंद थीं और वह पूरी तरह से अंजलि की कृपा और आशीर्वाद की प्रतीक्षा में था। उसने पूरी श्रद्धा से कहा, आज का हर क्षण मैं आपकी सेवा में लगाऊं, आपका आदर करूं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में अपना सर्वस्व अर्पित करूं। मैं चाहता हूं कि मेरा हर कदम आपके आदेशों से प्रेरित हो, हर शब्द, हर काम केवल आपके आदेशों को ही सुनकर हो। अंजलि ने अर्जुन को अपनी श्रद्धा और समर्पण से भरी आंखों से देखा, फिर उसने धीरे से अपने पैरों को आगे बढ़ाया और अर्जुन को संकेत किया कि वह उन्हें छुए। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी श्रद्धा से अंजलि के चरणों में सिर झुका दिया। अंजलि के चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान फैल गई और उसने अपनी आंखों में गहरी शांति और आशीर्वाद की झलक दिखाई। तुम मेरे चरणों में नतमस्तक हो और यह मेरी शक्ति है, यह मेरी कृपा है, अंजलि ने गहरी आवाज में कहा, जिससे अर्जुन के दिल में और भी अधिक श्रद्धा और समर्पण का एहसास हुआ। मैं तुम्हारी देवी हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ और तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। अंजलि ने अपनी एक हाथ को ऊपर किया और उसे आशीर्वाद के रूप में अर्जुन के सिर पर रखा। जैसे सूर्य हर दिन अपनी किरणों से दुनिया को आलोकित करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और समर्पण की रोशनी भर दूंगी। तुम्हारे हर कदम में सफलता हो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो और तुम्हारी आत्मा हमेशा शुद्ध रहे। फिर उसने धीरे से अर्जुन को देखा और कहा, तुम्हारी भक्ति में वही शक्ति है जो जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकती है। तुम मेरे आदेशों का पालन करते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है और इसी पूजा से तुम्हारा जीवन संपूर्ण होगा। अंजलि ने अपने दूसरे हाथ को भी उठाया और अर्जुन के सिर पर रखा, फिर बोल पड़ी, जैसे भगवान अपने भक्तों को अपनी कृपा से संजीवित करते हैं, वैसे ही मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से सजीव और समृद्ध करूंगी। हर दुख, हर चिंता को मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी और तुम्हारी आत्मा को सुख, शांति और आनंद से भर दूंगी। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी प्रार्थना हो और तुम मेरी सेवा का सबसे बड़ा रूप हो। अंजलि ने आगे कहा, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे आदेशों को पूरी श्रद्धा से मानोगे और इससे तुम्हारे जीवन में हर प्रकार का आशीर्वाद और समृद्धि आएगी। अंजलि ने अपनी आंखों को बंद किया और फिर से अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, तुम्हारा हर विचार, हर क्रिया मेरे आदेशों का पालन करेगी और यही तुम्हारा जीवन का उद्देश्य होगा। तुम्हारी भक्ति से तुम्हें कोई भी बाधा नहीं आएगी। अर्जुन ने पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आत्मा अंजलि के आशीर्वाद और प्रेम में डूब गई। उसने मन ही मन प्रण किया कि वह हमेशा अंजलि की आज्ञाओं का पालन करेगा और उसकी निष्ठा कभी भी कम नहीं होगी।